जय माता दी। स्वागत है दीपशिखाज लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। चैत्र नवरात्रि आने वाली है और माँ अम्बे अपने 9 रूपों के साथ हमारे घर में पधारने वाली हैं। जैसा कि सभी को पता है कि माँ अम्बे दुर्गा की जो सवारी है वो सिंह है, शेर है, लेकिन वार और दिन पर भी निर्भर करता है कि वो किस दिन हमारे घर पधार रही हैं और किस दिन विदाई ले रही हैं। जैसा कि इस बार चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की जो सवारी है वो नाव होगी। वो नाव पे सवार होकर आ रही हैं और माँ दुर्गा का ये बहुत ही शुभ वाहन माना जाता है। कहते हैं जब भी पृथ्वी पर माता नाव की सवारी करके आती हैं तो भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। 9 दिन में किए गए जितने भी काम होते हैं या उपाय होते हैं उनकी सफलता 9 दिनों के अंदर ही अंदर देखने को मिल जाती है और उनके सभी जो काम हैं वो सफल हो जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन है 22 मार्च दिन बुधवार है। मतलब बुधवार पर जब भी माँ का आगमन होता है तो वो नौका पर सवार होकर ही आती हैं और जो विसर्जन होगा वो 31 मार्च 2023 को होगा। तो दिन शुक्रवार होगा। शुक्रवार होने की वजह से माँ डोली पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी और विदाई लेंगी। जैसा कि शेर और सिंह तो उनका वाहन है ही, पर उसके अलावा भी माँ की जो है सवारी है वो अम्बे की डोली है, नाव, घोड़ा, हाथी भी उनके वाहन हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन 23 मार्च दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार होगा, जिस दिन दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और उपासना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी को हम सत सत नमन करते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने से तप, संयम, त्याग, सदाचार की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी हमारा जो मन है वो विचलित नहीं होता है और एकाग्र बना रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी का जो रूप है, उनका जो स्वरूप है वो बहुत ही सादा है और भव्य है। उनका जो आचरण है, जो उनका स्वभाव है वो बहुत ही सौम्य है, क्रोध रहित है और तुरंत भक्तों से प्रसन्न होने वाली देवी हैं और उनको वरदान देने वाली देवी मानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से जीवन में संयम, सात्विक, आत्मविश्वास, बल की बहुत ही वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर हो जाते हैं। जीवन में हमेशा ही आपको उत्साह व उमंग के साथ धैर्य और साहस का भी समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह रूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रखती हैं और सफ़ेद वस्त्र को हमेशा धारण करती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन सबसे पहले आप देवी को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। उन्हें मिश्री या शक्कर या सफ़ेद रंग से बनी हुई दूध की कोई भी मिठाई खिलाएं। इसके बाद माता की आरती करें। आरती के बाद पुष्प को हाथ में लेकर माता का ध्यान करें और इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपको और साथ ही में आपको जो पुष्प चढ़ाने हैं जो माता को प्रिय हैं, कमल या गुड़हल का जो फूल होता है उसका प्रयोग करें। इससे माँ ब्रह्मचारिणी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। साथ ही में भोग में आप उनको पान सुपारी भेंट करें और कुछ दक्षिणा भी समर्पित करें। और माँ ब्रह्मचारिणी को जो है सफ़ेद रंग का ही भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास दूध की मिठाई मिष्ठान नहीं है तो शक्कर या मिश्री आप उनको अर्पित कर सकते हैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ। माँ ब्रह्मचारिणी का जो रंग पसंदीदा होता है वो पीला रंग होता है। कोशिश कीजिए कि माता को भी आप जो है दूसरे दिन पीले रंग के ही वस्त्र पहनाएं और आप भी पीले रंग के ही वस्त्रों को धारण करने के बाद उनकी जो है पूजा अर्चना करना शुरू करें। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी मानी जाती हैं, जो कि मंगल ग्रह जिसके ऊपर भी इसका कुप्रभाव होता है, ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो उनको गुस्सा बहुत अधिक आता है। जरा जरा सी बात से वो उत्तेजित हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं।
तो आप पूरे श्रद्धा भाव से माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना आपा नहीं खोता है, अपने कर्तव्य से कभी भी विचलित नहीं होता है और उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और अगर आपके जीवन में पैसों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है, जिससे आप काफ़ी समय से परेशान हैं, पैसा कितना भी आता है पर बरकत पता नहीं चलती है और आमदनी से ज़्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं, यानी कि धन का अभाव है, तो आपको क्या करना है कि इन 9 दिनों में जब भी आप माता की पूजा आराधना करने बैठते हैं, तो उसके बाद आपको हर दिन माँ को दक्षिणा के रूप में एक सिक्का उनको समर्पित करना है। हर 9 दिन आपको ऐसा करना है। 9 दिन के अंदर ही अंदर आपकी जो पैसों की समस्या है वो ख़त्म होनी आपको दिख जाएगी और बहुत ही अच्छा परिणाम आपके जीवन में देखने को आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही में जय माता दी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो नई आएगी चैनल पे वो आप जानकारी आपके पास तुरंत के तुरंत पहुंच जाएगी। कई बार क्या होता है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाता है, जो जानकारी आपको समय पर मिलनी चाहिए वो आपको फिर देरी से मिलती है। आगे आने वाली सभी वीडियोस में आपको माता के पूरे 9 जो स्वरूप हैं उसके बारे में, पूजा विधि के बारे में, मंत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी वीडियोस को समय पर देख सकें। जय माता दी। नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं।